एक सुनसान रेगिस्तानी पहाड़ी पर रात की गहराई थी, जहां दूर दूर तक सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। 622 ईस्वी में मक्का के मुसलमानों पर अत्याचार चरम पर था, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर रजी के साथ मदीना हिजरत करने का फैसला किया। एक रात्रि काफिरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन उन्होंने सूरह यासीन की तिलावत की और अल्लाह के फरिश्तों की हिफाजत में आराम से घर से निकलकर सीधे अबू बकर के घर पहुंच गए। वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा की कि अब उन्हें चलना है। अबू बकर ने गुज़रिश करके कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, तुम मेरे हमसफर हो। इस तरह हिजरत का सफर शुरू हुआ। काफिरों की आंखों से बचते हुए दोनों एक ऊंटे पर सफर करने लगे। रास्ते में हजरत अबू बकर आगे पीछे घूमते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई दुश्मन पीछे से न आ जाए, इसलिए वे हमेशा खुद को सामने रखते थे ताकि जो वार हो पहले उन पर पड़े और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न हो। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे सूर की पहाड़ी गारे सूर पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक गुफा देखी। अबू बकर ने कहा, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूं। जितनी जान हो सके मेरी जान ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना हो। वे गुफा में घुसे और हर बिल में कपड़ा बांधते गए ताकि कोई सांप या जहरीला जानवर ना निकले। एक बाका बिल बचा रह गया और कपड़ा खत्म हो गया, तो अबू बकर ने अपनी एड़ी उस बिल पर रख दी। उसी बिल से एक जहरीला सांप निकला और अबू बकर की एड़ी पर काट लिया। अबू बकर चुपचाप दर्द सहते रहे। आंसू छलक पड़े पर उन्होंने हिलना तक ठीक नहीं समझा, ताकि पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में खलल ना पड़े। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और पूछा, अबू बकर, क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि सांप ने काट लिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक लार उस जगह पर लगाई और अल्लाह के हुक्म से जहर उतर गया, दर्द गायब हो गया। फिर दोनों गुफा में एक दूसरे के साथ होकर सोए रहे। अल्लाह ने उनके सहारे पेड़ खिसका दिया और एक मकड़ी को भेजा, जिसने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। इस चमत्कार को देखकर काफिरों के खोजी जब गुफा पहुंचे, तो मकड़ी का ताजा जाला और पेड़ की शाखाएं देखकर उन्होंने सोचा, यहाँ कोई अंदर नहीं जा सकता। वे निराश होकर वहां से चले गए। 3 दिन बाद जब पीछा करने वाला सराका करीब आया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और एक और चमत्कार हुआ। सराका का घोड़ा अचानक रेगिस्तान की रेत में घुटनों तक धंस गया। डर के मारे सराका क्रंदन करने लगा, ऐ मोहम्मद, मुझे और मेरे घोड़े को बचाओ। मैं वादा करता हूँ वापस लौट जाऊंगा और जो भी आपका पीछा करे उसे रोकेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जमीन ने घोड़े को छोड़ दिया और रास्ता साफ हो गया। इससे साबित हुआ कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हर मुश्किल में मदद करता है। ऐसे कई दिन कठिन सफर के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। कुबा के आसपास पहले मस्जिद बनाई गई, फिर अंसार ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और मुहाजिरों के साथ सब कुछ बांटा। मदीना की इस नई बस्ती में भाईचारे और सद्भाव की बुनियाद रखी गई। हिजरत मदीना के इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह पर भरोसा और सच्ची निष्ठा से अड़चनें आसान हो जाती हैं। सीख, अल्लाह मददगार है। संकट में अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद करता है। तवक्कुल, भरोसा बड़ी ताकत है। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो निराशा के बीच चमत्कार हुए। सच्ची निस्वार्थ मित्रता, हजरत अबू बकर ने पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए जान तक की बाजी लगा दी। यही सच्चा ईमान था।